कृष्णा सर, अंतरिम बजट में जीएसटी में क्या बदलाव हुए? अर्जुना, बजट 2019 जो इंटरिम बजट आया है, ये पहली बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थ मंत्री सीए पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत किया है। तो हम सब सीए लोगों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। और रही बात जीएसटी के अंदर आए हुए अमेंडमेंट्स की, तो जीएसटी काउंसिल में जीएसटी का विषय आता है, तो बजट्स में आजकल ये कम डिस्कस होता है। और जो जीएसटी काउंसिल ने अगस्त 18 के अंदर जो चेंजेस सजेस्ट करी थी, वही चेंजेस अभी 1 फरवरी 2019 से लागू कर दी गई है। तो कुछ प्रमुख 9-10 जीएसटी के अमेंडमेंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो पहली चेंज और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो मध्यम वर्गीयों को ऊपर इंपैक्ट करने वाली है, वो है कंपोजिशन स्कीम में लाई गई चेंज। ये चेंज ऐसी है कि कंपोजिशन स्कीम में जो व्यक्ति रहता है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अब ये चेंज आया है कि कंपोजिशन डीलर अगर वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है कुछ प्रमाण के अंदर, तो उसको दिया है 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। ये ईयरली लिमिट दी है। तो छोटे मोटे कारोबारियों के लिए कहीं पे अगर इंटरेस्ट का इनकम हो जाता है, रेंटल इनकम हो जाता है, सर्विसेज का इनकम हो जाता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर नहीं होंगे। तो ये नए जो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है, ये है कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जिसमें 94 जो यूआरडी का था उसको पोस्टपोन कर दिया था, पर बाद में इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस वो ऐड करेंगे जहां पर यूआरडी से अगर कोई इनवर्ट सप्लाई हमारे पास होगा तो उसके ऊपर आरसीएम पे करने का, तो उसके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा आगे क्या नोटिफिकेशन के द्वारा उसका इफेक्ट आता है। तीसरा चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, वो है कि आईटीसी के सेक्शंस के अंदर, तो यहां पर 13 सीटर पैसेंजर व्हीकल अगर हम लेते हैं और वो यूज करेंगे हम बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका आईटीसी मिलेगा। मतलब क्या हुआ, जो छोटी बसेस हैं जो एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए यूज होती है, तो उसके ऊपर अब आईटीसी मिलेगा। चौथा चेंज ये हुआ है कि ये जो मोटर व्हीकल्स है जिसके ऊपर पहले आईटीसी मिलता था, जो बिजनेस के लिए यूज होती थी, गुड्स कैरियर्स और अब ये 13 सीटर पैसेंजर कैरियर्स वगैरह, तो इनके इंश्योरेंस का क्या, इनके रिपेयर्स और मेंटेनेंस का क्या, इसके ऊपर बवाल होता था और डिबेट होती थी। पर अब ये इन्होंने अमेंडमेंट कर दी 1 फरवरी 2019 से कि जिसका आईटीसी मिलेगा मोटर व्हीकल का, यानी गुड्स कैरियर का, मान लो कोई ट्रक है, उसका अगर आईटीसी हमको मिलता है तो उसके रिपेयर्स मेंटेनेंस का, उसके जनरल इंश्योरेंस का भी हमको आईटीसी मिलेगा। और अगर कोई कार है, मान लो कोई ऑडी कार है जिसका आईटीसी नहीं मिलता, तो उसका इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है, वो है फूड्स एंड ब्रीवरेजेस, हेल्थ सर्विसेज और वो इंश्योरेंस के जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जाते हैं उसके ऊपर अगर आईटीसी चार्ज होके आता है, और ये एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, यानी कोई लॉ के हिसाब से उनको एम्प्लॉयज को खाना पीना देना जरूरी है और उसके उनको इंश्योरेंस भी देना जरूरी है, तो उसका जो आईटीसी है वो उनको अब मिलना शुरू हो जाएगा। छठा चेंज है कि गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं
मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एक स्टेट के अंदर। तो बिजनेस वर्टिकल्स की जो बात करी जाती थी कि मान लो मेरा कोई रेस्टोरेंट भी है, मेरी कोई कपड़े की दुकान भी है, तो दोनों ये अलग बिजनेस हो गए, तो ये दोनों के लिए मैं अलग अलग जीएसटी नंबर अब ले सकता हूं। तो ये एक वेलकम चेंज आया है और ये ऑप्शनल है। एक नंबर पे भी दोनों बिजनेस हो सकते हैं, पर करदाता चाहे तो 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता है। 7वां इंपॉर्टेंट चेंज है डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट इशू करने की प्रोसीजर। पहले ऐसा लॉ था कि मान लो 10 इनवॉइस है तो 10 इनवॉइस के ऊपर हमको अगर कोई क्रेडिट नोट डिस्काउंट्स की देनी है, रेट डिफरेंस की, तो एक एक इनवॉइस के लिए 10 क्रेडिट नोट देनी पड़ती थी। पर अब लॉ ऐसा आया है कि एक सिंगल डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट। तो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अकाउंटिंग के अंदर भी इसके इश्यूज कम आएंगे, मिसमैचेस के इश्यूज कम आएंगे और ये एक वेलकम प्रोसीजरल चेंज है। 8वां चेंज है कि आईटीसी के यूटिलाइजेशन का। अब ऐसा है कि एसजीएसटी का जो यूटिलाइजेशन है वो आईजीएसटी के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास में सीजीएसटी पड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सीजीएसटी का क्रेडिट फिनिश करो, फिर ही बाद में एसजीएसटी के क्रेडिट को ध्यान में लेवे। 9th इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो है सप्लाई के डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसमें वेयर हाउसिंग के लिए अगर होम कंजम्पशन के लिए सप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेशन में नहीं आएगा। सप्लाई के ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस है सप्लाई में, वो ध्यान देना चाहिए। फिर बाद में एक 10वां और प्रमुख चेंज ये भी है कि कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ के पावर्स उन्होंने ले लिए हैं और आगे इसको नोटिफाई कर देंगे। ऐसे कई छोटे छोटे चेंजेस भी है, पर कुछ प्रमुख चेंजेस के ऊपर हमने आज डिस्कशन किया है जो 1 फरवरी 2019 से लागू हुए हैं। कृष्णा सर, बजट से करदाताओं ने क्या बोध लेना चाहिए? अर्जुना, जो आखिरी सवाल है कि इसमें से क्या बोध लेने जैसा यही है कि अब हमको ये ध्यान में देना जरूरी है कि ये जो इंटरिम बजट था इसमें चेंजेस जीएसटी के आए हैं और कुछ चेंजेस 1 अप्रैल 2019 से भी आएंगे। तो इसको पूरा ध्यान में रखते हुए करदाता प्लानिंग करें। देखते रहिए कर नीति यूट्यूब चैनल। थैंक यू।